Hello everyone, welcome back to your channel. This is Tamanna and the video is based on my RRB PO जो mock जो मैंने अभी recent दिया था and in my previous videos so many of you were asking about my rough sheets, okay, like कि puzzle कैसे solve कर रही हो या फिर puzzle इतनी कैसे solve कर दे रही हो time में, ऐसा मतलब था क्योंकि अब मैं ना आपको ठीक है मैं पूरा टेस्ट के थ्रू ही बताती हूँ ओके कि हाउ आई एम अटेम्प्टिंग और मैं अपनी जो आप कह सकते हो कि जो मेरी रफ शीट्स हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी ओके। सो हियर वी स्टार्ट। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। हाँ, सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि जैसे जो मॉक टेस्ट मैं लगा रही हूँ उनके बारे में अगर कुछ इन्फॉर्मेशन होगी तो आई विल गिव यू टाइम टू टाइम ओके। सो यहाँ पे अभी टेस्ट बुक ऑफ चल रहा है, आप ले सकते हो इफ यू डोंट हैव टेस्ट बुक। अब बात करते हैं मॉक टेस्ट की। सो मैंने आज ये वाला मॉक टेस्ट लगाया था IBPS RRB और प्रीलिम्स फुल टेस्ट 2, हियर यू कैन सी ओके। अब बात करते हैं टेस्ट के बारे में। सबसे पहले हम एनालिसिस की बात कर लेते हैं। जो प्रीवियस वन था ना, मेरा प्रीवियस वन में काफी अच्छा स्कोर था, हियर यू कैन सी आई गॉट 72.75 एंड रैंक 49, जबकि आज जो मेरा स्कोर आया है 51.75 आया और जो मेरा रैंक आई है वो 1352 यू कैन से दैट। थोड़ा सा ऐसा लगा कि मैंने रीजनिंग को थोड़ा ज्यादा ही लाइट ले दिया था, यू कैन से दैट कि मैं बहुत आराम से कर रही थी। इसमें ऐसा वो हफड़ा दफड़ी वाला सा मॉक टेस्ट मैं नहीं करी थी, बहुत आराम से होता है ना कि चलो ठीक है कोई टेंशन नहीं, आराम से अपन को सिर्फ मॉक टेस्ट लगाना है और वही लगाते हैं, वही मैंने आज इस वाले में किया। तो अब इसका ना पूरा कंप्लीट डिटेल में देख लेते हैं कैसे क्या किया। सबसे पहले हम बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में यू कैन सी आई अटेम्प्टेड 39 आउट ऑफ 40, जिसमें से 3 क्वेश्चंस गलत हुए और PO RRB में अगर आप देने जा रहे हो तो गलत होना यू कांट अफोर्ड ओके, गलत क्वेश्चन आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहली पजल। जो आपके सामने पहली पजल थी वो ये थी, प्लीज पहले मॉक लगाइएगा फिर आके ये देखिएगा। ये वाली पजल थी। इस पजल को सबसे पहले मैंने कैसे सॉल्व किया, हियर यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, जो मेरी दूसरी स्क्रीन है उस पर आप देख सकते हो। ये वाला पेज है जिसमें मैंने ये वाली 2 ही चीजें थी जिसमें मैंने यू कैन से दैट पॉसिबिलिटीज बनाई थी, दोनों में आप देख सकते हो और मैंने सिर्फ इतना ही डाटा राइट डाउन किया था, इसके अलावा मैंने कोई डाटा राइट डाउन नहीं किया, यू कैन सी ओके। बाकी सारी तो अलग चीजों के हैं। तो ये वाली 2 बनाई थी और दोनों में हो गया था मेरा। बस थोड़ी सी आपको इसमें एक चीज ध्यान रखनी होती है, यहाँ पे एक भी अगर आपने यू कैन से दैट कि जो इन्होंने इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किया वो इधर उधर कर दी ना, एक भी इन्फॉर्मेशन अगर जो उन्होंने प्रोवाइड करके मिस कर दी, पूरी पजल का बेड़ा गर्क हो जाना है, पानी फिर जाना है, तो आपको उससे बचना है थोड़ा सा ओके। तो ये वाली पजल हो गई। उसके बाद मैं दूसरी पजल दिखा देती हूँ। यहाँ पर तो आपकी स्लोक्स हैं ओके। तो ये स्लोक्स मैंने ऐसे किए थे, ये वाला स्लोक्स का रहा, आप देख सकते हो स्क्रीन पे, ये वाले स्लोक्स 3-4 जो भी हैं ये यहाँ पे किए थे। सो हम नेक्स्ट पे जंप करते हैं डायरेक्ट। ये वाली नेक्स्ट पजल थी जिसपे मैंने दोनों पॉसिबिलिटी साथ लेकर चली थी, क्योंकि ऐसी पजल में क्या होता है ना, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस कर रखा है तो मुझे पता है कि एक्जैक्टली ऐसी वाली पजल कम टाइम में और कैसे होनी है ओके। स्टार्टिंग में मुझे भी नहीं होता था कि यार मैं नंबरों को अलग लिख रही होती थी, फिर भूल जाती थी कौन सा नंबर है क्या कौन सा नहीं। तो मैं इन दोनों को अलग ऐसे जैसे नंबरिंग को अलग लिख लिया मैंने और उसके बाद में उनकी पोजीशंस को अलग लिख लिया। तो यहाँ से मैंने किया। और इसमें अगर मैं डाटा नोट डाउन की बात करूँ कि मैंने कितना डाटा लिखा है तो सिर्फ इतना ही लिखा था। जैसे T है वो R का 2 इंटू है और R और S में जितना डिफरेंस है ना वो 2 गुना है जितना S और U का है, ये वाली इन्फॉर्मेशन लिखी थी। फिर Q R के जस्ट ऊपर है और Q और 49 में 3% है, R और 5 S में 5 है, तो टोटल 7% है। 5 का देखते हैं यहाँ पे ना R और S की जो पोजीशन है वो फिक्स हो जाती है ओके। आप बोल सकते हो ऐसा कि उसमें पोजीशन फिक्स हो जाएगी आपकी, हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट पे अपन जंप करते हैं। और एक चीज और, मैंने जैसे S को ऊपर ही क्यों लिया, R को ऊपर क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे देखो Q R से अल्टीमेटली ऊपर है, तो आप देख सकते हो कि मैंने क्यों लिया होगा, ये इतना तो आपको पता ही होगा। चलो अपन नेक्स्ट पजल की बात करते हैं। नेक्स्ट वाली पजल ये थी। नेक्स्ट वाली पजल मैंने ये वाली पजल बनाई थी, इसमें भी मैंने सिर्फ सिंगल, क्योंकि ऐसी पजल में मैं सिंगल ही पॉसिबिलिटी लेके चलती हूँ जिसमें पर्सन दिए होते हैं, उनके आगे कुछ भी उनके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन होती है कि वो यहाँ जा रहा है, वो यहाँ काम कर रहा है, वो इसके थ्रू जा रहा है, उसमें सिर्फ आगे मैं चीज लिख लेती हूँ कि वो कौन सी जगह पे काम नहीं करते हैं, उनका एक कॉलम तो बना लेती हूँ कहाँ वो किन के आगे कौन सी चीज नहीं आएगी, बाकियों को फटाफट करती रहती हूँ। और इसमें जो मैंने 2 चीजें इन्फॉर्मेशन लिखी थी वो सिर्फ ये 2 लिखी थी, इसके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन नोट डाउन मैंने नहीं करी है ओके। नेक्स्ट पजल पे जंप करते हैं। ये वाली पजल है ओके। शायद मैं अटेम्प्ट करते टाइम गलतियां करती हूँ, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अब इसमें देखो, इट में भी आपको समझ में नहीं आएगा कि मैंने ये क्या लिख रखा है तुमने, लेकिन मुझे समझ में आ रहा है जस्ट बिकॉज आई एम अटेम्प्टिंग द मॉक ना, सो मुझे मेरी लैंग्वेज समझ में आ जाती है फटाफट। तो इसमें 8 पीपल थे जो सर्कुलर के आउटसाइड देख रहे थे और उनके रिगार्डिंग कलर भी दिए थे, तो मैंने उसमें भी 2 ही पॉसिबिलिटीज बनाकर चली हूँ। मैं कोई थ्रेड मेथड या जो भी है मैंने आज तक यूज नहीं किया, मुझे पता भी नहीं है व्हाट इज द थ्रेड मेथड ओके। तो मैं ऐसे ही करती हूँ नॉर्मल जो ट्रेडिशनल है, और इसी पे मेरी प्रैक्टिस अच्छी हुई है ओके। सो उसके बाद में ये वाली और ये वाली 2 पॉसिबिलिटीज में लेकर चली थी। इसमें मैंने जो नोट डाउन की थी ना पॉसिबिलिटी, वो इन्फॉर्मेशन वो एक्स्ट्रा ये वाली की थी। एक तो ये हो गई है और एक ही हो गई, ये 3 मैंने अलग से नोट डाउन करी थी क्योंकि इसमें 2 सेटिंग्स बैठ रही थी उसके अकॉर्डिंग ओके। हो गया। अब अपनी अपन नेक्स्ट पजल पे जंप करते हैं डायरेक्ट ओके। ये है नेक्स्ट पजल जो मैंने की थी। इसमें हाँ देखो, इसमें जो नेक्स्ट आ रही है ना वो ये वाली है, ये है डायरेक्शन बेस यू कैन से दैट। तो डायरेक्शन वाला ये मैंने बहुत बड़ा बना लिया, लेकिन पेपर में इतना मैं नहीं करती हूँ, पेपर में छोटा सा ही करती हूँ। इसमें पता नहीं क्या कर, मैं कह रही हूँ ना थोड़ा सा मैं चिल वे में आज कर रही थी टाइम। नेक्स्ट वाली देख लेते हैं। नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में आपको डेस्टिनेशन बेस दी हुई है, तो ये वाली दी हुई थी। अब इसमें देखो मैंने इतनी क्यों बनाई, क्योंकि हमेशा डेस्टिनेशन बेस में मुझे जहां तक लगता है ना 3-4 पॉसिबिलिटी आप फटाफट लेकर चलो ना, तो वहाँ पे 2-2 एक जैसी लेकर चलते हैं। जैसे अब ये वाली देखना, ये वाली 2 मेरी एक जैसी है और ये वाली 2 मेरी एक जैसी है, ऐसे 2-2 हैं पॉसिबिलिटीज 2 ही, लेकिन वैसे 2-2 हैं क्योंकि इनमें जाके फिर एक कैंसिल आउट हो जाती है। जैसे इसमें हुआ था ये कैंसिल आउट हो गई, चलो इसमें नहीं हुआ, उसमें हो जाती है मोस्टली। अगर आप पीओ का प्री देने
लेने जा रही हूँ ना उसमें ऐसा चांसेस रहता है, तो इसलिए मैं ऐसे 2 लेकर चलती हूँ क्योंकि ऐसा ही रहा है अब तक का एक्सपीरियंस। हो तो ये वाली पजल हो गई, इसका पजल का आप देख सकते हो। उसके अलावा फिर बाद में एक ब्लड रिलेशन आया था, ब्लड रिलेशन मैंने किया था ये वाला, ठीक है, ये वाला। इसमें ब्लड रिलेशन में देखो मैं ऐसे नोट डाउन करती रहती हूँ, हर एक चीज को इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन करती चलती हूँ। मैं डायरेक्ट बनाने की कोशिश कभी भी ब्लड रिलेशन को नहीं करती हूँ क्योंकि ब्लड रिलेशन बहुत कंफ्यूजिंग रहता है मेरे लिए और बहुत मुश्किल हार्ड टाइप में आता है, और स्पेशली जब 9 मेंबर्स दिए हो, ओके, ऐसा कुछ दिया हो, तो इसके रिगार्डिंग मैं ना हर एक छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन, जैसे इसमें यहाँ पे एक चीज दी हुई थी, एक लाइन आप देख सकते हो यहाँ पे, इसमें गिवन था कि W इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ B। तो अब देखो W इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ B 2 वे में हो सकती है, या तो V की किसी पर्सन के साथ जिसकी मैरिज हुई है ना उसकी सिस्टर W हो, या फिर बी का कोई ब्रदर है उसकी वाइफ W हो, इस तरह से। तो मैं ऐसे पॉसिबिलिटीज लेकर चलती हूँ मेनली ब्लड रिलेशन में। तो इससे क्या होता है, थोड़ा आपका माइंड वहां पे खुला रहता है कि ओके इसमें ये पॉसिबिलिटीज फटाफट बन रही थी। लेकिन अगर डायरेक्ट बनाने जाओगे ना ब्लड रिलेशन, डायरेक्ट कभी भी मुझसे तो नहीं बनेगा, इट में भी आपसे बन जाए। सो अब मैथ्स की बात कर लेते हैं। देखो मैथ्स में तो कुछ समझाने लायक मेरे पास तो नहीं है क्योंकि मैथ्स में अपने अकॉर्डिंग ढंग से करती हूँ, थोड़ा मैं चिल वे में भी आज करी थी जैसे बताया, ठीक है। शायद इससे अच्छा मैं कर सकती थी, हो सकता था इससे अच्छा हो सकता है। अगर आप 1300 की रैंक में आ रहे हो ना और उससे पहले आप अच्छी खासी रैंक में आए हो तो आपसे हो सकता है। अब इसमें देखो यहाँ पे मैंने पॉसिबिलिटी ये पहले लिख लिया था। मैं कभी भी डायरेक्ट ना कोई भी चीज दी होती है डीआई में, चाहे आपको पाई चार्ट दिया हो, चाहे बार चार्ट दिया हो, चाहे कुछ भी हो, मैं हमेशा उसकी, चाहे आपको डायरेक्ट नंबर क्यों नहीं दियो, डायरेक्ट उसको एक बार शीट पे लिखूंगी क्योंकि वहां पे एक बार शीट पे नंबर लिखने से ना मुझे ऐसा फील होता है कि तुम्हें ना ओके ना अभी तुम्हारे नंबर है ना वो माइंड में बैठ गए, वरना बार बार वो इस पे देखना, ऊपर स्क्रीन पे देखना मेरे लिए थोड़ा सा हार्ड टास्क रहता है, तो मैं वो नहीं करती हूँ। ओके, फिर उसके बाद में नेक्स्ट डीआई बता देती हूँ। नेक्स्ट डीआई का भी मैंने ऐसे ही किया था, डाटा कैलकुलेट मैं पहले करती हूँ। ओके, बाकी ये और डाटा है, इसका तो मैं क्या समझाऊँ, मेरे को भी समझ में नहीं आएगा अभी अगर मैं कुछ बताऊंगी। ये वाली जैसे थी, ये वाली थी, तो इसमें मैंने डायरेक्ट डाटा लिख लिया था। ये वाली शायद मैंने गलती करी है टाइमिंग के अकॉर्डिंग, और पता लास्ट का 1 मिनट मैंने वैसे ही छोड़ दिया था, पता नहीं मैं क्या कर रही थी क्या नहीं कर रही थी, अगर आप दिखाऊं तो ऐसा किया था मैंने। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट माई लाइक यू कैन से। अब देखो इसमें पहला जो मैंने क्वेश्चन किया ना वो मैंने सिर्फ 47 सेकंड्स में किया है। ओके, एवरेज 50 सेकंड्स लग रहा है, तो इसमें सिंपल सी चीज़ है ना, और वो मैंने डाटा पहले लिख कर किया है, ये वाला डाटा फटाफट लिख कर भी किया है। लेकिन एक चीज़ और बता दूं, ये वाला जो आज का मैथ्स में क्वेश्चन आए हुए हैं ना वैसे पेपर में नहीं आएंगे, हार्ड आएंगे, तो आप इसके भरोसे मत जाना। ओके, जितनी ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस करोगे उतना ही काम आएगा। पेपर किस लेवल पे कहाँ पे आ जाए मुझे नहीं पता है। ओके, हाँ ऑफ कोर्स उसकी फिर कट ऑफ लो जाएगी अगर बहुत हार्ड आ जाता है, लेकिन आपको प्रिपेयर करना है। ओके, मुझे भी करना ही है। सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो, होप यू विल लाइक इट एंड थैंक यू, टाटा, टेक केयर, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।